जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। खास तौर पे लोगों के पास जब भी पैसा होता है, वो किसी भी प्रकार से पैसा एकत्रित किए हों, तो उनके मन में एक विचार आता है कि हम छोटा मोटा क्यों ना एक ऐसा व्यापार शुरू करें कि जिस व्यापार से हमको धन लाभ हो और हम अपने जीवन में एक प्रगति करें, धन कमाएं और उससे क्या होगा, हमारा जीवन सुखमय बनेगा। क्योंकि बहुत हो गई नौकरी करते करते मैं थक गया। कब तक हम दूसरों के लिए काम करेंगे और दूसरा हमको क्या देता है, क्या मिलता हमको। बहुत सारे विचार हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं और उन विचारों को लेकर के हमको मानसिक स्थिरता के जगह अस्थिरता प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के फिर मेरे मन में या लोगों के मन में एक विचार आता है कि अपना व्यापार सबसे बढ़िया है। जैसा कि अगर मान लिया आप व्यापार करना चाहते हो और आपके चतुर्थ भाव में अगर बुध बैठा है, क्योंकि बुध ही व्यापार का कारक होता है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जब भी आप किताब पढ़ेंगे, किताबों की ज्योतिष देखेंगे, तो चतुर्थ भाव का जो बुध है वो व्यक्ति का कार्य नहीं करता, वो उसको अच्छा रिजल्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता है कि हमारे शास्त्रों में एक कहानी वर्णित है कि चंद्रमा ने गुरु बृहस्पति के पत्नी का अपहरण कर लिया था और उससे क्या हुआ कि उसने एक नाजायज संतान की प्राप्ति हुई और उसका नाम रखा बुध। इसीलिए कभी भी आप ये देखना कि जब भी लोग कहते हैं कि चंद्रमा और गुरु मित्र हैं, कभी मित्र नहीं हैं। चंद्रमा और गुरु मित्र नहीं हो सकते। उसी तरीके से बुध और चंद्रमा मित्र नहीं होते। आपने कभी भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति अत्यधिक बोलता है तो आप देखोगे कि उसका चंद्रमा वीक है और बुध उसका मजबूत है। इसलिए क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति का मन है और बुध उसका वाणी है। इसलिए जब उसका चंद्रमा वीक हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि वो बोलता रहेगा, बहुत बोलेगा। और चंद्रमा वीक कैसे होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि चंद्रमा आपका कैसे वीक हो गया, कैसे कमजोर पड़ गया। क्योंकि चंद्रमा कभी भी कमजोर अगर किसी व्यक्ति का होता है तो नशे के कारण होता है। नशा, अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में नशा करता है तो उसका चंद्रमा वीक हो जाता है और जब उसका चंद्रमा वीक हो जाता है तो वो किसी भी प्रकार का व्यापार करता है, उस व्यापार में उसको जीवन में कभी शांति नहीं मिलती है। क्योंकि चंद्रमा मन है और बुध उसकी वाणी है, बुध उसका व्यापार है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलता, वो व्यापार कितना बड़ा क्यों ना कर ले। इसलिए नशा की श्रेणी में आप ये सोचोगे कि बहुत बड़ी चीज आती है, गांजा, भांग, अफीम, चरस, दारू आता है। नहीं, नशे में बीड़ी सिगरेट भी आता है। इसको भी नशा का कारक माना गया है और इसका भी मानव जीवन में बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी भी नशा करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसका व्यापार एक तरीके से नहीं चल पाएगा और उसका चंद्रमा वीक रहता है। और वीक चंद्रमा का व्यक्ति जो होता है वो हमेशा मानसिक अशांति पाल के रखता है और हमेशा वो क्या करेगा, अरबपति, खरबपति, बहुत पैसे वाले लोगों को देखो, जिसका चंद्रमा वीक होगा वो तुमको इरिटेट करता रहेगा। हमेशा ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा, ऐसी ऐसी चीजें बोलेगा, एक सवाल 20 बार पूछेगा, इतना इरिटेट कर देगा कि तुम्हारा मन करेगा कि मैं इसको छोड़ के भाग जाऊं। यह निशानी किसका है इरिटेट करने वाले का? यह है चंद्रमा का, वीक चंद्रमा का निशानी है। और चंद्रमा कौन होता है? मां होता है। और चतुर्थ भाव जो होता है वो काल पुरुष के अनुसार वो किसकी घर है? वो घर जो है चंद्रमा का है और वहां बैठा कौन है? बुध बैठा है। इसलिए चतुर्थ भाव का जो बुध होता है वो बहुत बड़ा प्रभाव या बहुत बड़ा फल नहीं देता है। इसलिए क्या करना चाहिए? अगर चतुर्थ भाव का
बुध का व्यक्ति अगर अपने जीवन में कोई व्यापार करना चाहता है तो वो कैसे करे और क्या व्यापार करे। वो सबसे पहला नंबर चतुर्थ भाव घर है, उसे मकान बनाने का काम करना चाहिए, उसको बिल्डर्स का काम करे। बिल्डर का काम करने से उसको बढ़िया धन की प्राप्ति होगी, अच्छा पैसा आएगा उनके पास, क्योंकि बुध कहां बैठा है, घर में। इसलिए घर से घर बनाने का काम करो, घर का काम करो, बहुत बढ़िया फल मिलेगा आपको। अब अगर हर व्यक्ति तो बिल्डर नहीं बन सकता, तो फिर अगर उसको छोटा काम करना है तो वो क्या करे, वो घर के अंदर रोज काम आने वाली चीजों का व्यापार करे। परचून का दुकान खोल दे, दाल चावल आटा साबुन तेल ये सब बेचना शुरू कर दे, इससे भी उसको बढ़िया पैसा आएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव से संबंधित चीजों का कार्य कर रहा है। और चतुर्थ भाव में रोज डेली ये सब चीजें काम की हैं और काम में आता है ये। इसलिए जिसका बुध चतुर्थ भाव में बैठा हो उस व्यक्ति को व्यापार अगर करना है तो उनको परचून का काम कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से चतुर्थ भाव का जो ग्रह बैठा है उसका जो कार्य तत्व है उससे संबंधित अगर हम व्यापार करते हैं तो हमें जीवन में बहुत फायदा मिलता है। इसी तरीके से व्यापार करने से पहले आप एक बार सोचें कि हमारी बुध की युक्ति कहाँ है और किस जगह है और हम किस कार्य को करेंगे तो जिससे हमारा व्यापार बढ़िया चलेगा और हमको खूब पैसा आएगा। इसी तरीके से हम आपको आगे भी बताएंगे। अब बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।